मौजूद तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि खुदा कद्दूस हमेशा आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो आज का मौजू वो नज़म इस्लामी मुसावात, उसका तीसरा बंद, उसका तज्ज़ियाती मुताला करेंगे। उसको देखेंगे कि बुनियादी तौर पर शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस बात को मंजर आम पर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है, जो लिखारी तबका होता है, जो मुसन्नफ़ होते हैं, शायर होते हैं, वो किसी मुआशरे का खसास तरीन तबका होते हैं। तो इसी एतबार से ये जो नज़म भी आज के मौजूदा हालात वाक़यात और ख़ासकर मेरे और आपके मुआशरे से इंतहाई गहरी जड़ें मजबूत किए बैठी है। तो तीसरे बंद का बिला ताखीर आगाज़ करते हैं। तो कहता है शायर, परेशान अगर कहत से एक जहां है, परेशान अगर कहत से एक जहां है, तो बेफिक्र हैं क्योंकि घर में समा है। अगर बागे उम्मत में फसले खजा है, अगर बागे उम्मत में फसले खजा है, तो खुश हैं कि अपना चमर गुलफिशा है। बनी नुए इंसान का हक उन पे क्या है, बनी नुए इंसान का हक उन पे क्या है, वो एक नोए बशर से जुदा है। तो बुनियादी तौर पर इसका तज्जियाती मुताला करें तो हमारे सामने उसी अमीर और गरीब तबके का बुनियादी करदार, हालात वाक़यात वो हमारे सामने नजर आते हैं। हम एक एक मिसरे को करके देखते हैं, मफहूम के अतबार से, मतलब के अतबार से और इसके मानी के अतबार से। तो पहला बंद, तीसरे बंद का जो पहला मिसरा हमारे सामने आता है, उसमें शायर कहता है, परेशान अगर कहत से एक जहां है। कहत से मुराद ये भूख होती है, अफलास होती है, जो खाने पीने चीज़ों की किल्लत के अतबार से कह सकते हैं। जहां से मुराद दुनिया होता है, यानी ये देखते हैं कि अगर ये दुनिया कहत भूख की वजह से परेशान है, यानी वो तबका जो गरीब है, वो भूख अफलास की वजह से इस दुनिया में परेशान है, दो वक्त की रोटी के लाले उनको वो पड़े हुए हैं। बमुश्किल तौर पर उनको इस चीज़ की वो ज़रूरत दो वक्त की रोटी है, वो भी अच्छे तरीके के साथ मुकम्मल तौर पर वो मुयसर नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो दूसरे मिसरे में इसकी तस्दीक करते हैं। क्या लिखते हैं, तो बेफिक्र है क्योंकि घर में समा है। अब यहाँ पे जो समा से मुराद यानी राशन है, वाफर मिकदार में खाने पीने वाली चीज़ें हैं, यानी वो किन के घर होती हैं, अमीर तबके के। बेफिक्र, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं होती है। यानी जो दुनियादार का अमीर तबका है, उनको किसी किस्म की फिक्र नहीं है, क्योंकि राशन वाफर मिकदार में उनके घरों में मौजूद है। उनकी फ्रिजें, उनके बैंक बैलेंस और हर तरह की जो चीज़ वाफर मिकदार में उनके वो मौजूद होती है। अब देखें, पहले मिसरे के अंदर गरीब तबके की उसने पस्त हाली की, उसकी कह साली की जो बुनियादी अक्कासी वो की है, और दूसरे मिसरे में उसके जो अगेंस्ट मुखालफ या मुतजाद कह लें, अमीर तबके का जो चाल चलन, खाने पीने का सामान, बेफिक्री के आलम में वो हमें नजर आता है। तीसरे मिसरा में देखें तो कहता है, अगर बागे उम्मत में फसल खजा है। अब बागे उम्मत से मुराद यानी दुनियादारी के गरीब लोग हैं, फसल खजा से यानी मुआशी और मुआशरती मुश्किलात हैं, जो कि आज का मेरा और आपका मुआशरा इसकी दलदल में वो धंस चुका है। वो किन की वजह से, इस गरीब और अमीर के तजाद की वजह से है। यानी गरीब लोग मुसलसल मुआशी मुआशरती मसाइल का शिकार हैं। वो मुकम्मल तौर पर फसल खजा यानी मुआशरत और मुआशरती मसाइल के दिन ब दिन क्या है, वो बीट चलते चले जाते हैं। चौथे मिसर में कहते हैं, तू खुश है कि अपना चमन गुलफिशा है। चमन से हमारा यानी बाग, अमीरों की जो ज़िंदगी है, गुलफिशा यानी बहार का मंजर हमारे सामने वो आता है। यानी अमीरों की ज़िंदगी में अब मुसलसल बहार का मंजर है। क्यों है, क्योंकि वाफर मिकदार में पैसा है, वाफर मिकदार में खाने पीने वाली चीज़ें हैं, कोई कहा साली की फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, गरीबों के हाल पर कोई तरसाली करने वाला नहीं है। तो ये देखें, एक दूसरे के मुतजाद करदार हमें मिलता नजर आता है, और यही मुआशरे का हसास तबका सफ़ा करतास पर अल्फाज को मुजस्सम करके मुझे और आपको बताने की कोशिश वो करते हैं। इसका पांचवा मिसरा देखें तो हमारे पास आता है, बनी नो इंसान का हक उन पे क्या है। यानी बनी नो औलाद आदम, कैसे आदम की औलाद। अब देखें, जितने भी इस वक्त दुनिया में जो तबकात तकसीम कारी इस वक्त हो चुकी है, चाहे वो मजहबी एतबार से है, मुआशी एतबार से है, मुआशरती एतबार से, या किसी भी एतबार से है, सारे के सारे है तो बनी आदम की औलाद ही हैं। हक करना, दावा करना। अब ये जो कहते हैं
औलादे आदम पर इनका क्या हक है? कोई हक नहीं है। अब ये जो अमीर तबका गरीब तबके के हवाले से कह रहे हैं कि इन पर हमारा कोई हक नहीं है, इंसान होने के नाते कोई इनके जो राइट्स वो नहीं है। तो इस एतबार से ये तबकाती तकसीम क्या है, इस मुआशरे की भीड़ चढ़ चुकी है। और आज इसी तफरीक ने, इसी मुतजाद ने क्या कि इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। इसका छठा मिसरा देते हुए कहता है, एक नोए बशर से जुदा है। इकनो यानी एक नई किस्म कह ले, एक इंसानों की नई किस्म कह ले, नोए बशर यानी इंसान की। अब एक इंसान की किस्म और एक नई किस्म वो हमारे सामने तफरीक की जो सूरत में नजर आता है। यानी ये नई किस्म के लोग हैं जो इंसानों से अलग रहते हैं। वो नई किस्म के लोग कौन है? ये दुनियादारी का अमीर तबका। वो नई किस्म के लोग कौन है? जिनके घरों में वाफर मिकदार में खाने पीने वाली चीज़ें मौजूद हैं, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं और ये हक भी जताते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन बनी नो इंसान की, नोए बशर की हालत ज़ार पर रहम नहीं करते हैं। बुनियादी तौर पर अजीज तलबा तलिबात, आज इसका मुताला किया, हमें अमीर और गरीब के तबके की तफरीक वो नजर आती है। इसका मजमूई तज्जिया और तशरीह करें तो कहता है शायर कि अगर गरीब कहत साली की वजह से परेशान है, भूख और प्यास और गुर्बत की वजह से परेशान है, तो दौलतमंदों के यहाँ वाफर मिकदार में खाने पीने वाला सामान वो मौजूद है, जिसकी वजह से इनको कोई परवाह होती नहीं है। वो इस बात को भूल चुके हैं कि इंसानों का क्या हक है। यानी जिसको हम मजमूई तौर पर खुदा के कलाम की रोशनी में देखें, हकूकुल इबाद का नाम दिया गया है। यानी हकूकुल इबाद के हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, मगर हकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं हो सकते। और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पैसे ने क्या किया, अकल पे पर्दा डाला हुआ है। अगर गरीब के यहाँ फसलें खजा है, गुर्बत है, परेशानी है, तो इनके यहाँ बहार है। यानी वाफर मिकदार में पैसा, दौलत, हवस, लालच, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। गरीब मुश्किलात से दो चार है, तो ये बेनियाजी के रवैये पर कायम है। यानी इनको किसी किस्म की परवाह वो नहीं है, किसी किस्म की फिक्र वो नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में दौलत क्या है, वो मरकजी किरदार है। और यही जो बात काबिल मुज़म्मत है, ऐसे लोग इंसान कहलाने के हकदार नहीं ठहरते, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसानों के रूप में हैवान है, बल्कि हैवान से भी बदतर है। मौजूद तलबा तलिबात, आज हमने अल्ताफ हुसैन हाली के बुनियादी नुक्ता नज़र को नज़म, इस्लामी मौज़ूआत और उसके तीसरे बंद की रोशनी में जाना और पहचाना है। अमीर और गरीब का बुनियादी मौजूदा जो किरदार वो क्या है। यहाँ तक कोई आपका सवाल हो, कोई बात तो जो समझ ना आई हो, तो सवाल कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।